आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आशा करता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह में आप सब लोग ठीक है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक और नया दिन हमें दिया है। प्रभु की स्तुति हो आज के इस दिन के लिए। रात भर हमारे प्रभु ने हमें संभाला, सुख की नींद हमारे प्रभु ने हमें दिया और एक और समय हमें दिया है कि हम परमेश्वर की उस सच्चे और उस अद्वैत परमेश्वर की आराधना अपने आत्मा प्राण देह से हम कर सके और आज के इस पूरे दिन में जो भी काम प्रभु ने हमें दिए हैं उसे परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति में होकर पूरा कर सके। आइए भाइयों बहनों, इससे पहले कि हम लोग आज सुबह की प्रार्थना करें, परमेश्वर के एक वचन को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। कुरिन्थियों की पहली पत्री और उसके 6 अध्याय और उसके 19 वचन में, जहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने आज सुबह हमें दिया है। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे और आपसे कहते हैं कि हमारी ये जो देह है ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। और बाइबल हमको यहाँ पर यह सिखाती है कि परमेश्वर का आत्मा हम में क्या करता है, वास करता है। प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, जब हम यह स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र और सच्चा परमेश्वर है और जब उसे अपने दिल में हम जगह देते हैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे भीतर बसने पाता है। और जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है तो हमारी ये जो देह है वो परमेश्वर का मंदिर बन जाती है। क्योंकि वचन में इस प्रकार से भी लिखा हुआ है आगे कि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, इसलिए अपनी देह के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। भाइयों बहनों, हमारी इस देह को छुड़ाने के लिए जो पाप के बंधन में थी, जो पाप के दासत्व में थी, जिस देह में नाना प्रकार के कष्ट हम लोग झेलते हैं, नाना प्रकार के दुख यातनाओं को हम लोग झेलते हैं, उन सारी कष्टों से हमें आजाद करने के लिए, इस देह को सारे रोगों से आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाया है। और उस लहू के बहाए जाने के कारण हमें पापों की क्षमा के साथ साथ सारे रोग और सारी बीमारियों से चंगाई भी मिली है जो हमको शारीरिक रूप से मिलती है भाइयों बहनों। लेकिन आज के वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे नवयुवक हैं जो नौजवान हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो शराब, सिगरेट और गुटखे की लत के आदी बन चुके हैं। वो ऐसे व्यसनों में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। वो उन गंदी आदतों से छूटना तो चाहते हैं लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल पाते। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, जितने भी लोग आज गुटखा खाते हैं, जितने भी लोग आज शराब पीते हैं, जितने भी लोग आज सिगरेट या बीड़ी पीते हैं, उन तमाम भाइयों बहनों से मैं बोलना चाहता हूं, ज़्यादातर वो भाई जो इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं, और मैंने कई ऐसी महिलाओं को भी देखा है जो गुटखा खाते हैं, जो सिगरेट पीती है और जो शराब भी पीती है। इन सारी चीज़ों में महिलाएं भी पीछे नहीं है भाइयों बहनों आज के समय में। और मैं आपको उन तमाम लोगों से बताना चाहता हूं कि ये सब चीज़ें आप लोग खाते हैं, पीते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इन्हें खाकर आप थोड़े समय के आनंद को प्राप्त करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें जो आप लेते हैं ये आपको अंदर ही अंदर से खा जाती है भाइयों बहनों। आपको ऐसा लगता है कि आप इनका सेवन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर को पूरी तरीके से खा जाती है। जैसे दीमक एक पेड़ को अंदर ही अंदर से खोखला बना देती है, वैसे ही ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर जाती है, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो शराब हो, ये सारी चीज़ें जब आपके शरीर के अंदर जाती है तो भले ही आपका शरीर बाहर से अच्छा लगे, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें
अंदर से खोखला बना देती है। न सिर्फ इन सारी चीजों को लेने से आपके शरीर की हानि होती है, लेकिन इन सारी चीजों का सेवन करने से मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों कि इन सारी चीजों के सेवन से आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सारी चीजों को खरीदने के लिए, इनका सेवन करने के लिए हमको पैसों की आवश्यकता होती है। इनको खरीद कर इनका सेवन करने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप महीने में जितना पैसा गुटखे के ऊपर, सिगरेट के ऊपर, शराब के ऊपर खर्च करते हैं, एक महीना, सिर्फ एक महीना उस सारे पैसे को आप कलेक्ट करके देखिए। आप गुटखे में कितना पैसा महीने भर में खर्च करते हैं, आप बीड़ी सिगरेट में महीने भर में कितना पैसा खर्च करते हैं, आप शराब पीने में महीने भर में कितना पैसा खर्च करते हैं, उसको एक महीने आप कैलकुलेट करके देखिए और आप जान पाएंगे कि आप एक महीने में अपने शरीर को कितने रुपए से बर्बाद कर रहे होते हैं। और यही जो पैसा आप शराब को पीने के लिए, खरीदने के लिए, पीने के लिए खर्च करते हो भाइयों बहनों, इससे कहीं ज्यादा उनके द्वारा जो बीमारियां होती है, उनके द्वारा जो रोग हमारे शरीर को जकड़ लेते हैं, उनसे कहीं ज्यादा पैसा हमें उस रोग को ठीक करने के लिए खर्च करना पड़ता है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप जितने लोग इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं, मुझे आप बस एक बात बताइए कि इन सारी चीज़ों से आपको क्या लाभ मिलता है। कोई एक लाभ आप मुझे बता दीजिए। क्षण मात्र के सुख के, थोड़ी देर के आनंद के अलावा आपको कुछ भी आप देखने को नहीं मिलेगा इन सारी चीज़ों से। और परमेश्वर का वचन हमें इन सारी चीजों से बचाने का प्रयास करता है। परमेश्वर का प्रयास है कि हम इन सारी गंदी आदतों से, इन सारे व्यसनों से अपने आप को आजाद करें। भाइयों बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू की कीमत चुकाई है हमें हर तरह के पाप से छुड़ाने के लिए, हमारे जीवन को हर एक बुराई से छुड़ाने के लिए। तो क्यों हम उस कीमत को नहीं जानते? आज के समय में हमारी देह परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस देह को हमें पवित्र रखना है। इन सारे गंदे व्यसनों से हम अपने इस देह को खराब क्यों करें? इन सारे व्यसनों से हम अपनी इस देह को अपवित्र क्यों करें जो परमेश्वर का मंदिर है? साथ ही साथ उन सारे व्यसनों से जो हमारे शरीर को बर्बाद करते हैं, क्यों अपने परिवार को हम किसी फाइनेंशियली प्रॉब्लम में डालें? आप खुद सोच कर देखिए। आप जितना पैसा इन सारे चीज़ों को खरीदने के लिए खर्च करते हैं, उतना पैसा अगर आप अपने परिवार में अपने माता पिता और अपने बच्चों और अपने भविष्य के लिए अगर जोड़ोगे, तो आगे चल के वही पैसे आपके काम आएंगे और बहुत सी ज़रूरतें आपकी उसके द्वारा पूरी हो सकती है। तो हमें इस संसार में बुद्धिमानी से काम लेना है भाइयों बहनों। एक समय आएगा जब हमें उस खुदा के सामने खड़े होकर अपना न्याय देना है और उस समय परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। तो आज इस वचन के द्वारा मैं आपको यही प्रोत्साहित करना चाह रहा था कि जो हमारी देह है, हमें इसकी कदर करना चाहिए, क्योंकि ये देह परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है जो हम में वास करता है। और हमें इस देह को पवित्र बनाए रखना है, पाक बनाए रखना है। संसार के सारे व्यसन से हमें अपने आप को दूर रखना है जो हमारी इस देह को नाश करती है, जो हमारी इस देह को बर्बाद करती है। परमेश्वर ने हमें अपना लहू बहाकर मोल लिया है, तो हमें अपनी इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। सो आज हम प्रार्थना करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो शराब की लत से, सिगरेट की लत से, गुटखे की लत से ग्रसित है और जो छुटकारा पाना चाहते हैं। उन तमाम लोगों के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें अपनी चंगाई दे और वो सारे लोग इन सारे व्यसनों से आज़ाद हो सके। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्व सामर्थी और अत्यंत दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु आपके इन वचनों के लिए जो आज आपने अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें प्रदान किए हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, रात्रि भर हमें संभालने के लिए, सुख की नींद देने के लिए, भोर का एक और नया प्रकाश हमें देने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रतिदिन आप अपने वचनों के द्वारा हमें प्रोत्साहित करते हैं, अपने वचनों के द्वारा हमें नई ताजगी, नई स्फूर्ति भरते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि आपका वचन हमारा पथ प्रदर्शक है। और आज आपने अपने वचन के द्वारा हमें समझाया प्रभु
कि हमें अपने इस देह की, जो आपकी पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे प्रभु पवित्र बनाए रखना है। आप चाहते हैं खुदावंद कि हम अपनी इस देह के द्वारा आपकी महिमा करें। आप चाहते हैं खुदावंद ईश्वर राजा कि हम प्रभु अपने शरीरों को पिता परमेश्वर, आप जीवते परमेश्वर के सम्मुख जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि खुदावंद इन शरीर के कष्टों से आज़ाद करने के लिए, शरीर के पापों से हमें आज़ाद करने के लिए, शरीर की सारी बीमारियों से हमें छुटकारा प्रदान करने के लिए आपने अपने कीमती रक्त, अपने कीमती लहू को बहाया है। और आप चाहते हैं खुदावंद यीशु कि आपके लोग हमेशा आप मसीह यीशु में स्वस्थ रहे, आशीषित रहे। प्यारे प्रभु जी, आपने न सिर्फ हमारी आत्मा का छुटकारा किया पिता, न सिर्फ हमारी आत्मा को आज़ाद किया, लेकिन प्रभु आपने हमारे शरीर को भी छुटकारा प्रदान किया है, हमारे शरीर को भी आज़ाद किया प्रभु हर एक बंधन से। हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन आज भी दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं पिता, जो शराब, सिगरेट और बीड़ी और गुटखे की लत से ग्रसित है पिता परमेश्वर, उनके आदी बन गए हैं पिता, उसके बंधन में जकड़े हुए हैं पिता। वो आज़ाद होना चाहते हैं लेकिन वो आज़ाद नहीं हो पा रहे प्रभु। आज की इस सुबह खुदावंद हम आपसे प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए पिता, जो इन सारे व्यसनों से ग्रसित है, उन तमाम लोगों के लिए जो इन तमाम व्यसनों के आदी बन चुके हैं, वो तमाम लोग पिता परमेश्वर जो इनसे छुटकारा तो पाना चाहते हैं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर वो इसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं पिता। आज उन तमाम लोगों के लिए हम नम्रता के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि मसीह यीशु के नाम में आप उन्हें आत्म संयम प्रदान कीजिए पिता। आप उनकी इंद्रियों के ऊपर अपने नियंत्रण को रखें पिता। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपका कंट्रोल उनके ऊपर होने पाए कि यीशु नासरी के नाम में वो इन सारे व्यसनों से छूट जाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि एक दृढ़ निश्चय लेने के लिए आप उनकी सहायता करें, ताकि ये व्यसन प्रभु इनके जीवन को बर्बाद न करने पाए, ताकि ये व्यसन पिता परमेश्वर इनके शरीर को नुकसान न पहुंचाने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता, ऐसे बहुत से परिवार है प्रभु जो इन व्यसनों के कारण फाइनेंशियली प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों को बुद्धि और ज्ञान आप प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो समझे कि खुदावंद जितना पैसा वो इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए खर्च करते हैं, उतना पैसा वो प्रभु अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए जोड़ सकते हैं, जो उनके काम आ सकते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि वो समझ, वो ज्ञान, वो बुद्धि आप इन्हें प्रदान कीजिए खुदावंद, ताकि ये अपने पैसे का सही उपयोग कर सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन तमाम लोगों के लिए पिता, जो इन सारे व्यसनों के आदी बन चुके हैं। ये अपने शरीर को नाश न करने पाए, ये अपने शरीर को बर्बाद न करने पाए। ये सारी चीज़ें प्रभु जो हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खोखला बना देती है, मैं आज प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि ये तमाम लोग इन सारे व्यसनों से छूटने पाए। जितने लोग पिता इन व्यसनों से छुटकारा पाना चाहते हैं, यीशु के नाम में प्रभु उनके मन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके उन इंद्रियों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं जो इन सारी चीज़ों के लिए उन्हें उकसाती है पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें आप अपने नियंत्रण में लीजिए, ताकि वो इससे छुटकारा और चंगाई प्राप्त कर सके। आज की इस सुबह हम प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए प्रभु, इन्हें हम आपके चरणों में लेकर आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज के इस दिन में हमारे जीवन के हर एक कामों को आप आशीषित कीजिए पिता। हम जहाँ भी जाते हैं आपके पवित्र स्वर्गदूत हमारे चारों ओर अपनी छावनी को बनाई रखे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके पवित्र आत्मा हमारे अगुवे बने। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारा संरक्षण बने, ताकि प्रभु हम जहाँ कहीं भी जाते हैं अपने काम के लिए, अपने व्यवसाय के लिए प्रभु, आपके पवित्र स्वर्गदूत हर स्थानों पर हमको संभालने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ पिता, हमारे हर एक कामों को आप आशीषित कीजिए। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग जॉब पर जाएंगे उनके जॉब को आशीषित कीजिए, जो अपनी खेती बाड़ी के लिए जाएंगे उनकी खेती बाड़ों को आशीषित कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जिनकी व्यवसाय है उनकी व्यवसाय को आशीषित कीजिए। जो जॉब की तलाश में जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि अपने समय
समय से उनके लिए एक अच्छी नौकरी आपकी ओर से उन्हें मिलने पाए। जो लोग अध्ययन कर रहे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई पर यीशु के नाम में बरकत को चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके ये लोग आप मसीह यीशु में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए, इनकी आत्मिक उन्नति हो, ये मसीह विश्वास में और अधिक बढ़े, वचन में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े। ये हमारी आपसे प्रार्थना है पिता परमेश्वर। आज का ये दिन जो आपने हमें दिया है, हम इस दिन के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करें, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। हमसे कोई बुराई ना हो, हमसे कोई अधर्म ना हो, कोई भी पाप हमसे ना हो, ना हम किसी का बुरा सोचे और ना ही हम किसी का बुरा करने पाए। ये हमारी आपसे विनती है मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू हम सब की सहायता करना पिता। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति, आपकी हुजूरी के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के गाइडेंस के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन तमाम लोगों के जीवन में आप अपनी आशीष को उंडेलने जा रहे हैं। आज जो भी व्यक्ति अपने जीवन में जिस भी विषय को लेकर आपके चरणों के निकट बैठा है, उनकी हर एक मनोकामना को यीशु के नाम में आप पूरा करें, ताकि वो निराश हताश ना हो, लेकिन आप मसीह यीशु में उनका विश्वास और अधिक बढ़ता चला जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सर आदर महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवादी हृदय के साथ आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हुए, हमारे हर एक कामों को, व्यवसाय को आपके हाथों में सौंपते हुए, यीशु मसीह के नाम में इस विनती को मांगते सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के इस पूरे दिन में परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया आप लोगों के ऊपर बनी रहे और आपके सारे काम यीशु के नाम में सफल हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है।